आज का जो टॉपिक है वो जो A इक्वल टू B क्रॉस C के सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे वो जो प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ सीख लेते हैं, जैसे मतलब काफ़ी बेसिक है। जैसे हम लिखते हैं 10% इंक्रीज़ हुआ कोई चीज़। 10% इंक्रीज़ का जो मतलब है फ्रैक्शन में 1/10, लेकिन अगर इंक्रीज़ है 10% तो इसको हम लिखेंगे 11/10। कैसे लिखा ये तो जैसे है, बोलता है 10% इंक्रीज़, तो मतलब 100% से इसको 10% कर दे रहे हैं। अब 100% से 10% कह रहे हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिख देते हैं। जैसे कहेंगे 16.66% इंक्रीज़, तो हम जानते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। इंक्रीज़ कहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 में 1 बढ़ा दिया, या हम ऐसे समझ लें कि ये 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 में 1/6 ऐड कर दिया तो ये 7/6 हो जाएगी। अगर ये कह दे कि इतना डिक्रीज कर रहे हैं, अगर डिक्रीज की बात कर दे तो डिक्रीज का मतलब है कि 1 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर 5/6 आ जाएगा, या 6 में से 1 कम कर दिया 5/6 हो गया। ऐसे ही सबके याद होनी चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे 1/12 तक तो याद ही होना चाहिए। हम क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कितने फास्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं 20% इंक्रीज कह दिया, 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/5 होती है। इंक्रीज कह रहा है तो इसका मतलब 5 में 1 बढ़ा दिया तो 6/5 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दें 1 + 1/5 इक्वल टू 6/5। ये आना चाहिए, ये बेसिक है। तो अब हम A इक्वल टू B क्रॉस C के सारे टाइप्स को देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। जैसे एरिया का क्वेश्चन हो गया, लेंथ इनटू ब्रीथ हो गया, वॉल्यूम के क्वेश्चन हो गए, या प्राइस, सबसे ज़्यादा तो फेमस वही है प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। तो उसको हम देखते हैं एक एक करके, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्राइस है एक बुक का जो पहले 25% इंक्रीज होता है और फिर 20% इंक्रीज होता है, तो नेट चेंज पूछा है। ये डायरेक्टली तो नहीं है A इक्वल टू B क्रॉस C टाइप का, लेकिन उसी के टाइप का है। इसमें कह रहा है पहले 25% इंक्रीज कह रहा है, फिर 20% इंक्रीज कह रहा है। अब ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, इसमें 20% इंक्रीज कह रहा है। 25% इंक्रीज का मतलब है 6/5। 20% इंक्रीज का मतलब है वो 6/5 होगा। 25% का मतलब है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 25% 5/4 इंक्रीज 1/4 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको 20% को भी पहले ही देखा, 6/5 लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज हो रहे हैं। ये आगे भी काम आते हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब देखेंगे कि ये एक्चुअली में हो कितना रहा है, तो यहाँ कैंसिल करेंगे, 5 से 5 गया, 3/2। मतलब पहले 2 था, इनिशियली 2 था, अब फाइनली जो हो चुका है वो 3 हो चुका है। तो मतलब कितना ऐड इंक्रीज हुआ है, 1 का इंक्रीज हुआ है कितने पर, 2 पर। इनिशियली 2 था और 1 का इंक्रीज हुआ है हाफ, हाफ कितने की वैल्यू है, 50% की वैल्यू है, तो सी आंसर। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक प्राइस है पेन का जो पहले डिक्रीज होता है, 25% पहले डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन। 25% पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर 20% इंक्रीज हो रहा है। पेशेंस रखिए क्वेश्चन को करते हुए, पेशेंस, शांति से पढ़िए, वरना इंक्रीज और डिक्रीज में आसान आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पहले पूछ रहा है नेट चेंज, तो पहले 25% डिक्रीज हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/4 है। डिक्रीज करेंगे तो 4 में से 1 जाएंगे, 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 20% इंक्रीज कर रहे हैं 6/5। अब कुछ कट रहा हो तो काट दें, 2 3 9/10 9/10 आ रहा है।
मतलब पहले 10 थी इनिशियली वो वैल्यू, अब वो 9 हो चुकी है। मतलब 1 की कमी आई है कितने पे, 10 पे। तो ये 10% है ए। ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाई 25% एवरी ऑड ईयर, 25% एवरी ऑड ईयर होता है, 20% एवरी इवन ईयर, देन व्हाट वुड बी द चेंज आफ्टर 1900 साल बाद, 1900 साल बाद पूछा है। देखते हैं हम, जैसे 20% इंक्रीज हो रहा है एवरी ऑड ईयर, इंक्रीज हो रहा है, और 20% जो होता है डिक्रीज हो जाता है एवरी इवन ईयर। 1900 पे ध्यान देते हैं। 25% जैसे मान लो पहले साल में 25% इंक्रीज हुआ, दूसरे साल में 20% घट गया, फिर तीसरे साल में 25% इंक्रीज हुआ, फिर चौथे साल में, ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे हम देखेंगे तो इसमें जैसे मान लो 100 साल हुए तो उसमें 50 इवन हुए हैं, 50 ऑड ईयर्स हुए। ठीक उसी प्रकार हम इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में देखते हैं कितना हुआ, देखेंगे फिर उसके बाद आंसर पे जाएंगे। पहले इन्हीं कंक्लूड कर लेते हैं। 25% इंक्रीज का मतलब हुआ 5/4, और 20% डिक्रीज का मतलब हुआ 25% इंक्रीज हो रहा है मतलब 5/4, 20% डिक्रीज का मतलब हो रहा है 4/5, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी। तो अब देखते हैं, ये तो मतलब एवरी 2 ईयर में जो चेंज है वो 0 है। तो ये पूरा जब 1900 लेंगे तो इसमें हाफ इवन ईयर्स होंगे, हाफ ऑड ईयर्स होंगे, तो कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चंस जो इक्वल टू बी क्रॉस सी पे जो टाइप 1 के क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप 2 के भी देखेंगे, लेकिन पहले भी इसे देख लेते हैं। लिखा हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 30% एंड ब्रिथ इज डिक्रीज बाई 20%, द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एरिया तो जानते हैं लेंथ इंटू ब्रिथ होता है, तो ये जो है ये 30% इंक्रीज हो रहा है, ब्रिथ जो है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। 30% इंक्रीज का मतलब क्या है? अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। जैसे 30% मतलब 100 से 130 हो गया है, तो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी 13/10 होगी। 20% डिक्रीज का तो अभी हम देख चुके हैं 1/5 होता है, तो ये 4/5 हो जाएगा। कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, लेकिन काटना मेरे ख्याल से यहाँ पे फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं जहाँ पे 13 चौका 52 और ये 50 बच रहा है नीचे। 50 और 100 डबल होता है, परसेंटेज हम 100 पे देखते हैं, तो यहाँ पे काटना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। अब हम देख रहे हैं 2 बढ़ गया है, 50 पे 2 बढ़ गया है, 50 पे 2 बढ़ गया है, मतलब 4% बढ़ गया है। 4% का चेंज आया है। अभी ये 50 पे 2 है, 50 पे 2 का चेंज है, 100 पे 4 का चेंज होगा, तो ये 4% का चेंज आया। अगर पूछता कितना हो गया है एरिया, तो वो 104 हो जाता, बढ़ के पहले 100 रहा होगा, अब 4% इंक्रीज है तो 104 हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज पूछा गया, ध्यान से इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ने को, चेंज पूछा गया तो वो इतना हो जाएगा। अब यही ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सीट्स हैं सिनेमा हॉल में, वो इंक्रीज हो रहे हैं 25% से इंक्रीज है, और एक टिकट का जो दाम है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है 10% से, 10% इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे सिनेमा हॉल में सीट्स हैं, अब एक सीट का कोई प्राइस होगा, अगर सीट बढ़ा देंगे हम तो भी हमारी रेवेन्यू बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ा देंगे, मान लो सीट हमने 50 थी 100 कर दिया, पैसे कमाई बढ़ जाएगी। और या हम टिकट का दाम बढ़ा दें तो भी, अभी 10 रुपये था पहले 20 रुपये कर दें तो भी हमारी कमाई बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें दोनों बढ़ा रहा है, सीट भी बढ़ जा रही है और टिकट का दाम भी बढ़ जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना चेंज होगा रेवेन्यू में। तो देख रहे हैं यहाँ पे 25% का इंक्रीज आ रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5/4। 10% का ये भी इंक्रीज ही है, तो इसको लिख सकते हैं 11/10। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन की ये जो चेंज है ये आसान भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, अब मैं तो ये कहूँगा कि अर्थमेटिक इसी पे टिका हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों के आसपास अर्थमेटिक घूमता रहता है। कैंसिल करें, 5 दूना 10,
11/8, 11/8 मतलब समझो, पहले 8 था इनिशियल, अब फाइनली जो है वो 11 हो गया है। मतलब कितना बढ़ गया है? 3 बढ़ गया है। 3/8, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू हम खूब अच्छे से जानते हैं, 13.7.5। अब जैसे अभी हम देख रहे थे दो, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे है कि क्यूब की साइड जो है वो 50% इंक्रीज कर दी जाती है। मतलब 50% इंक्रीज करने का मतलब है हाफ, 50% की वैल्यू है, इसमें 1 ऐड करेंगे 3/2 कर दी जा रही है। तो वैल्यू पूछा है आपको, वैल्यू हम जानते हैं क्यूब की जो होती है लेंथ, लेंथ की क्यूब होती है, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, यहाँ पर 3 बार हो रहा है, तो ये हो गया 27/8। मतलब पहले 8 था, 27 हो गया, कितना बढ़ गया है? घटाएंगे आसान, 19 बढ़ गया है। 19 कितने पे बढ़ा है? 8 पे बढ़ा है, समझ रहे? 19 बढ़ गया है 8 पे, तो ये कितने परसेंट हो गया? अब इसको देख लेंगे हम। 8 दूनी 16, डेसिमल लगेगा, 3 बचेगा, 8 3 24, यहाँ पे 100 जाएगा तो 230 करके ऐसे कुछ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं, यही ऑप्शन बच रहा है। ऐसे ही ये क्वेश्चन और देख लेते हैं कि लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सब इंक्रीज ही है, 20% है। तो वैल्यू हम जानते हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट होता है क्यूबाइट की। तो पहले हो रही है 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का मतलब है 6/5, 10% इंक्रीज 11/10, फिर 30% इंक्रीज हो रहा है 13/10। ये पढ़ लो यार, ये लिखना आना चाहिए, लिखना आना आसान है। आ गया, समझ लो बल्ले बल्ले। ये कितना हो रहा है? अच्छा है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। 5 ऑप्शन से वो ये जो कांट से वाला ऑप्शन है, ये जब हम करेंगे A=B+C टाइप के क्वेश्चंस, वहाँ पर देखना क्या चीज़ बनती है, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसको, 11 11 13 डिवाइड बाई 6, ये है नीचे 500 ही रहने देते हैं, इसको काटना आसान हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो ये फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज 18 19 से एक नीचे 7/5। ये तो इंक्रीज है, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है? 298 का इंक्रीज हो रहा है। क्या बोला? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो 298 इंक्रीज हो रहा है 500 पे। परसेंटेज में निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, 5 4 25। कोई मिस्टेक करती क्या? 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, 11 3 33, 11 के 9 11, 12 13, ये 14 होगा यार। वही तो मिस्टेक इसीलिए कैलकुलेशन कह रहा हूँ, कैलकुलेशन आराम से करना। ये 143 होगा, और 3 18, 6 24 25, 6 के 6 7 8, 500। ये 358 का इंक्रीज हो रहा है, देखें तो 358 का इंक्रीज हो रहा है 500 पे। डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। 5 से 35, 5 1 5, 71 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये रहा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना। अब हम आते हैं टाइप 2 की तरफ। ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में हमेशा स्टूडेंट को दिक्कत रही है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 60%, इन ऑर्डर टू रिस्टोर टू द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूज बाई। मतलब कह रहा है कि 60% इंक्रीज हो रही है। 60% इंक्रीज का मतलब है 3/5, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू यही है। इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 पे 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 8/5।
ये हो जा रही है। मतलब पहले कोई चीज़ जो थी 5 थी तो वो अब 8 हो जा रही है। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस मतलब 8 से 5 आना है। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए। तो अब बेस जो हो जाएगा, जैसे पहले कहा कि 60% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 से 8 हो जा रहा था। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करें, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए -3 करना पड़ेगा। -3 जो है वो 8 में से करना पड़ेगा। 8 अब बेस जो है 8 होगा, ये करना पड़ेगा। -3/8 करना पड़ेगा। तो रिड्यूस -3/8 इतना परसेंट। The price of sugar is increased by 20% and again increased by 25%. By what percent it has to be decreased to get back to the डबल है, डबल इंक्रीज हो रहा है। पहले 6/5 हो रहा है, फिर तो 25% हो रहा है। डैट मीन्स 5/4 हो रहा है, 3/2 हो रहा है। मतलब पहले कोई चीज़ 2 थी तो अब 3 हो रही है। तो अब मुझे कह रहा है यहाँ ने भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ -1 करना पड़ेगा, वो भी 3 पे। तो मतलब 33.33%। यहाँ पे देखते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20%। देन हाउ मच। अब एरिया हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ये कह रहा है कि लेंथ जो है 20% इंक्रीज करें। मतलब पहले 6/5 थी तो 5, पहले 5 थी तो 6 कर दी गई। कह रहा है एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। एरिया का कांस्टेंट होने का ही मतलब यही है कि यहाँ पे ये 6/5 हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ कि ये इतना हो जाए। तो यहाँ पर 5/6 अगर कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट, और ये एरिया कांस्टेंट आएगी। तो वही है कि 6/5 कर दिए तो इसको मुझे 5 से 6 करना पड़ेगा। कितना होगा -1 किस पे, 5 पे। -1/5 मतलब 20% रिड्यूस कर दो भाई, 20% का रिडक्शन हो जाएगा उसमें। अब इस पे सारे टाइप के डिस्कशन करेंगे। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। फास्टेस्ट जो है और सबसे एफिशिएंट पे है, जो हर क्वेश्चन पे लगे, उसी तरीके से करेंगे। कह रहा है कि प्राइस है फाइनेंटिकल इंक्रीज भाई। जैसे पहले तो ये जान ले क्या होता है। कोई चीज़, कोई सामान होगी, उसको हम जब मार्केट से खरीदने जाएंगे तो उसकी कोई प्राइस होगी और कितना लेना है। मान लो 10 रुपये की 2 सामान लें, 20 रुपये का खर्चा हुआ। तो एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्चा जो होता है, वो होता है प्राइस, कितना हमने कंज्यूम किया है। अब इसी पे कह रहा है कि आर्टिकल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है 40% से। 40% इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन सो डिक्रीज्ड दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कह रहा है कि इसको तो 40% हुआ, अब यहाँ पर मैं कितना रिड्यूस करूँ कि ये जो है इस पर 40% का, अगर मैं यहाँ पे 40% बढ़ा दूँ और इसको मान लो कुछ चेंज ही ना करूँ कंजप्शन को, तो एक्सपेंडिचर भी 40% ही बढ़ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर 20% ही बढ़े, कुछ ऐसा करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग में है। मान लो इसको 40% बढ़ा रहा हूँ तो ये भी 40% बढ़ेगा, अगर इस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो। लेकिन ये कह रहा है कि ये तो 20% ही बढ़े, तो क्या करें, कंजप्शन क्या कर दें। तो ठीक है, लिखेंगे हम जो जो कहा है। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि केवल 20% इंक्रीज हो, तो मतलब एक्सपेंडिचर जो है पहले 5 था तो 6 हो जाए, और ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 140/100 करेंगे। 40% इंक्रीज का मतलब 7/5। ये मुझे निकालना है, ये कितना कर रहे हैं, यक्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कितना रिड्यूस हो जाए। कैंसिल करेंगे तो यक्स इक्वल टू आएगा यहाँ से 6/7। मतलब अगर पहले 7 रहा हो इनिशियली, तो अब हमें 6 कर देना चाहिए ताकि ये 20% आए। तो मतलब 1 का रिडक्शन करेंगे किस पे, 7 पे। अब ये 1/7, इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू याद ही होगी, 14.28 होती है। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जाके देख लेना लोगों ने कैसे कैसे कराया है। केवल एक जगह ही काम आते हैं। हर कोई यूनिवर्सल मेथड होना चाहिए क्वेश्चंस को करने का, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज बाई 28%। ऐसे क्वेश्चन को करने में लोग क्या टाइम लेते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं। 20 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, अगर ये प्रैक्टिस कर लो तो। प्राइस जो है कम्युनिटी की इंक्रीज हो जाती है 28%। हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाई 20%।
एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस टू कंजप्शन। प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है 28% से, ये 28% इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंडिचर जो है ये केवल 12%। अब हमें 12% 28% की तो वैल्यू याद नहीं है, तो क्या कर देंगे हम, तो इसको हम लिख देंगे 112/10, इसको लिख देंगे 128/100, इसको लिख देंगे x। कंजप्शन को जो पूछा गया ये कैंसिल हो जाएगा और यह x इक्वल टू आ जाएगा 112 128, काट लेंगे 32 14 16 14 2 8 16, ऐसे ही काट लेंगे अगर जल्दी दिखाना ही तो एग्जाम में दिखता नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही काट सकते हैं। तो मतलब x इक्वल टू आ रहा है 7/8, मतलब पहले 8 था तो 7 हो जाए, मतलब 1 का रिडक्शन हो जाए 8 पे, 1/8, तो 12% इंक्रीज नहीं रिड्यूस करेंगे यार, 12.5% रिडक्शन हो गया, समझ रहे हो। इस पर हम वो वाले जो इफेक्टिव मेथड्स, इफेक्टिव वाला फार्मूला जो आता है, ये जब हम बढ़ा देते हैं दो को, एक को A%, एक को B%, तो A + B + AB/100 वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले इससे देख लो, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। क्वेश्चन हो ही रहे हैं, तो अब यहाँ पे है रेडियस ऑफ अ सिलेंडर 4 इज इंक्रीज बाई 25%। रेडियस जो है 25% बढ़ा रहे हैं, रेडियस को 25% इंक्रीज करने का मतलब 5/4। बाई व्हाट परसेंट इज हाइट मस्ट बी डिक्रीज। अच्छा, वॉल्यूम हम जानते हैं πr² होता है, यह होता है, आर का कंपोनेंट 2 बार आता है। वॉल्यूम जस्ट इंक्रीज बाई 12.5%, मतलब वॉल्यूम 12.5 मतलब पहले 8 था तो 8 में 1 बढ़ जाए 9/8। रेडियस 5/4, 5/4। मुझे हाइट का पूछा है कितना रिड्यूस करें, डिक्रीज करें कितना, तो यहाँ पर इस पर x मान लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं 2 दूनी 4 9 दूनी 18/25, ये आया, मतलब 25 पहले था तो अब 18 हो जाए, मतलब कितने का रिडक्शन हो गया, ये तो 7 का रिडक्शन हो गया, तो 7 चौक 28, 25 चौका 100, 7 चौक 28, 7/25, मतलब यही 100, तो ये 28%। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इस पर ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूनिवर्सल मेथड लगाओगे फायदे में रहोगे, इधर उधर नए नए तरीके ढूंढोगे नुकसान ही नुकसान। लिखा है अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ अ शुगर enables Sudhir to get 6 kg more sugar for 960। व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ, मतलब 20% रिड्यूस हो रहा है शुगर का रेट, कैसे लिखेंगे, 5 था पहले 4 हो रहा है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले भी वो 960 रुपये का खरीद रहा था, अभी भी 960 का ही खरीद रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर वो है। तो अगर वो 5 से 4 हो रहा है तो उसको कंजप्शन को मुझे 4 से 5 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर चेंज भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मतलब कंजप्शन जो है 4 से 5 होगा। अब यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि पहले अगर 4 kg खरीद रहा था तो अब 5 kg खरीद रहा है। इस रेशियो में हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन वो कह रहा है 6 kg, 1 की वैल्यू है 6 kg, 6 kg कह रहा है ज़्यादा खरीद रहा है, तो मतलब ये पहले 24 kg था, तो अब जो है वो 6 चौक 24, 6 पंचे 30 kg हो रहा है। द रिड्यूज रेट ऑफ द शुगर, रिड्यूज रेट मतलब 960 रुपये का है और 30 किलो खरीद रहा है, तो ये हो जाएगा 32 रुपये। अगर पूछता प्रीवियस रेट तो इसी 960 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाता। कुछ भी पूछे, ये यूनिवर्सल तरीका इस तरीके के क्वेश्चन को करने का, ज़्यादा इधर उधर भटकोगे भटकते रह जाओगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्यू टू एन इंक्रीज इन 50%, 50% इंक्रीज का मतलब है कि हाफ होती है परसेंट वैल्यू, मतलब इंक्रीज का मतलब है तो फिर 1 बढ़ा दिया 2 से 3 हो गया, 4 है तो उसको मुझे कंजप्शन को 3 से 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि एक की कमी आ रही है, लेकिन ये तो 4x दिया हुआ है वहाँ पे, मतलब पहले 4 थी, अब 12 एक खरीद रहा था, तो अब 4 दूना 8 एक मिल रहे हैं। तो प्रजेंट रेट मतलब अभी 8 एक मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 24 रुपये में। 24 रुपये में 8 अंडे मिल रहे हैं। तो एक अंडे का यहाँ पे एक दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक ही आएगा। जैसे वहाँ तो ये एक अंडे का दाम 3 रुपये, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डजन के पूछा है। एक अंडे का दाम 3 रुपये है, तो एक दर्जन का होगा 12 × 36 रुपये।